60। तो इसका अनुपात क्या होगा? यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे लिखेंगे 12/1। तो ये इसको कैसे लिखेंगे? 12/1, है ना? 12/1 लिखेंगे, तो इसका जो राइट आंसर होगा 12/1 होगा। किसी को समझ में आया या ऐसा है किसी को समझ में नहीं आया? मैं दोबारा समझाता, समझो। 5, 15 और 20 के लोसो और मोसो का अनुपात बोल रहा है, तो हम क्या करेंगे? 5, 15 और 20 का पहले एलसीएम निकालेंगे। तुमने 5, 15 और 20 का पहले एलसीएम निकाल दिया, ठीक है? वो कितना आया? 1, 3, 4। हमने क्या किया? एलसीएम में क्या होता है? 5 गुना, 3 गुना, 4 गुना, इसका हम लोग गुना कर दिए, तो इसका टोटल कितना आ गया? 60 आ गया। 60 आ गया यहाँ पे। अब हम क्या किए? 60 को यहाँ पे छोड़ दिया। हम क्या बोला कि इसका मोसो निकालने के लिए, तो हम लोग क्या किए? 5, 15 और 20 का अभाज्य गुणनखंड, पता है मोसो कैसे निकलता है? अभाज्य गुणनखंड द्वारा। हम लोग क्या करेंगे? यहाँ पे 5 को रखेंगे, फिर 5 को एलसीएम लगाएंगे उस टाइप से, तो कितना निकला? 1 इंटू 5, 1 गुना 3 गुना 5, 20 में 1 गुना 2 गुना 2 गुना 5, ये टोटल हो गया। इसमें कॉमन क्या था? 5 था, हमने तीनों को कॉमन कर लिया, ठीक है? कॉमन करके हमने लिख दिया कि एलसीएम बराबर आपके 60 हो गया और 5। फिर क्या पूछा कि अनुपात निकालना है, तो हमने क्या किया? 60 और 5 का कर दिया, तो कितना हो गया? 12 इधर से, और ये, तो आपका जो राइट आंसर होगा वो 12/1 होगा। मुझे पता था। तो सर मुझे आपको पता था आपको राइट आंसर देना होगा ना, मैं आपको भेजूंगा आपने कितने मार्क्स हासिल किए। मैं ग्रुप में डालूंगा, अगर आपके ग्रुप में पेरेंट्स हैं तो आपको फिर दिक्कत हो जाएगी। तो ध्यान दीजिए कि अच्छे से हो, क्योंकि अभी और भी हार्ड हार्ड क्वेश्चन आने वाले हैं। यहाँ पे राइटिंग का थोड़ा इशू आ रहा है, तो उसको भी मैं अभी 2 मिनट में ठीक कर दूंगा। ज्यादा टाइम भी मुझे नहीं लगेगा। चलो आगे बढ़ते हैं तीसरे नंबर पे। आओ, ये वाला क्वेश्चन है। 6/15 का दशमलव प्रसार सार है, क्या है? शांत है, अशांत है, या फिर आवर्ती है, या इनमें से कोई नहीं? 6/15, तो आप एक काम करो ना, आप कॉपी लेके, आप हो कहाँ पे मुझे बताओ, तो आप हो कहाँ पे? आप कहाँ पर हो? आप अभी करंटली कहाँ पर हो? वाईटी केज ने कमेंट किया है, समझ गया। ओके, समझ गए सर। इतना लेट समझोगे? ये तो छोटा छोटा क्वेश्चन है, इस पे मिस मत करो। बहुत छोटा और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये सब। और उसको तो वीवीआई कर लेना जिसको मैंने अभी बताया है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार पूछा जाता है, इसको दिमाग में लगा लीजिए आप लोग। ठीक है ना? आगे बढ़े हम लोग। दुकान में है, हाँ, तो अच्छा, इसका इसका आंसर दे दीजिएगा। 6/15 का दशमलव प्रसार है, शांत, अशांत, या आवर्ती? 6/15 का दशमलव प्रसार क्या है? शांत है, अशांत है? ए शांत है, और कोई? और कोई है जो आंसर देना चाहता है? जल्दी से कमेंट करके दे दे मुझे आंसर। ए पे ताला लगा दीजिए। ओके, और कोई? ए, चलो वाई टिकट्स की तरफ से भी ए आ चुका है, एंड और कोई है तो वो भी मुझे ए कमेंट कर देंगे। सॉरी, कमेंट कर देंगे। ए, चलो ए ए। अच्छा ठीक है, आप लोगों का सबका जो है आंसर सही है। तो क्या मुझे इसे एक्सप्लेन करने की जरूरत है कि क्यों है? सिंपली भाषा में समझा देता हूँ। 6/15 होता है, देखो बताता हूँ। दशमलव प्रसार किसे कहते हैं? सब कोई डर गया। अरे नहीं नहीं नहीं, देखो, देखो शांत अशांत का क्या फर्क होता है, देखो हम बताते हैं। देखो, जिसके बट्टे, देखो जिसका जो है, जो बट्टा हर आता है, वो या तो 2 होना चाहिए, या तो 5 होना चाहिए, या 2 गुना 5 होना चाहिए, या तो 2 होगा, या तो 5 होगा। अगर इनमें से कोई भी होता है तो वो शांत होगा आपका। आगे और भी डिटेल में हो जाएगा, तो समझाने की जरूरत नहीं है। समझाने की जरूरत है क्या? एक बार मुझे बता दिएगा, समझाने का जरूरत है क्या? ठीक है, आप बुलाओ, आप बुलाओ, मैं वेट करता हूँ उनका। आप बुलाओ, मैं वेट करता हूँ उनका। नहीं है, ठीक है ठीक है, बढ़िया है, नहीं है। ओके, 2 बार नहीं, नहीं, एक ही बार नहीं लिख दोगे तो हो जाएगा, 2 बार लिखने की जरूरत नहीं है आपको। ठीक है, हम लोग आगे बढ़े क्या? आप ये क्वेश्चन देखो, आगे बढ़ते हैं हम लोग। आप क्रिस को बुलाओ, मैं उनके लिए वेट कर लेता हूँ। यहाँ पे दो संख्याओं का, ए और 18 का लोसो 36 तथा मोसो 2 है, तो ए का मान, इसका आंसर दीजिएगा। ए का मान क्या होगा? आइएगा। दो संख्याओं ए और 18 का लोसो 36 तथा मोसो 2 है।
छोटू अंसारी सी 4 नंबर। और कोई है? उत्सव जी आपका कमेंट नहीं आया अभी तक। क्या बताना चाहिए उत्सव जी? इसका आंसर आपको बता दूं क्या? या आप अभी कमेंट करके इसका जवाब दीजिएगा? दो संख्याओं ए और 18 का लॉसो 36 तथा मौसो 2 है तो ए का मान है। क्या होगा इसका आंसर? जो छोटू अंसारी सी नंबर बिल्कुल राइट आंसर होगा। हाँ बिल्कुल सी नंबर 4 नंबर। इसको एक्सप्लेन करने की जरूरत है क्या? उत्सव जी इसको एक्सप्लेन करना होगा या आप समझ गए? मुझे कमेंट में बता दीजिए, क्या मुझे इसे समझाना होगा या आपसे हो जाएगा? जल्दी से बताइएगा। ये हो जाएगा या मुझे समझाना होगा? प्लीज कमेंट में बताओ। हम लोग आगे बढ़े क्वेश्चन पे या इसको डिटेल में समझाएं पहले कि किस तरीके से ये हुआ? अगर कंफ्यूजन है तो अभी ही आप लोग क्लियर कर लो, काफी अच्छे तरीके से समझा दिया जाएगा, नहीं तो फिर आपको दिक्कत ना हो जाएगी चल के, ठीक है? तो उस चीज का आप लोग ध्यान दीजिएगा। तो छोटू अंसारी ने नहीं किया है, क्रिस है इसका आईडी से, ठीक है? काफी बेहतर बात है। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक है? इसको हम लोग डाउन करते हैं एंड हम लोग अभी आगे बढ़ते हैं। चलो, इसको डिलीट कर लो यार, ये क्या हो रहा है? चलो, निम्नलिखित में से किसका दशमलव प्रसार शांत है? ऑप्शन है 3/8। मैं ऑप्शन से लेकर बनाया हुआ। काफी बढ़िया बात है, तब तो बहुत ही बढ़िया बात है। तो ऑप्शन है निम्नलिखित में से किसका दशमलव प्रसार शांत है? 3/8, 2/15, 29/343, 17/536। काफी इजी क्वेश्चन है, इसका आंसर दीजिएगा। इसमें आप टाइम ले सकते हैं बट ज्यादा नहीं। दो अब से मैं क्या करूंगा ना, 1 मिनट का टाइमर लगाऊंगा। अभी 7:15 हो रहा है, 7:16 से 7:17, ठीक है? इसका ऑप्शन देखो और जल्दी से बताओ। सभी लोग। छोटू अंसारी ए। उत्सव जी आप बताइएगा, किसका दशमलव प्रसार शांत होगा? एक आदमी का आंसर आ चुका है, और कोई है? वाई टिकट्स अभी तक ने आंसर नहीं दिया है। वाई टिकट्स ने बहुत देर से आंसर नहीं दिया है, तो उस चीज को ध्यान में दीजिएगा प्लीज। उत्सव ने बी आंसर दिया है, तो इसका जो राइट आंसर है वो होगा ए। उत्सव जी आपका गलत हो रहा है। बताता हूँ कैसे इसका ए होगा, समझ लो। क्या पूछा है? निम्नलिखित में से बी बी बी। बी नहीं, ए होगा। ए होगा, क्या देख रहे हैं आप लोग? ए होगा। समझाते हैं कैसा। आइए बताता हूँ। यहाँ पे क्या दिया होती है? यहाँ पे सबसे पहला ऑप्शन दिया है निम्नलिखित में से किसका प्रसार दशमलव प्रसार शांत होना चाहिए। तो हम लोग पहले वाले का ही चेक कर लेते हैं, 3/8। ठीक है, 3/8 हो गया। अब हमें क्या करना आता है? इसका सबसे पहले हमें नीचे वाले का जो, क्योंकि ऊपर वाला तो अभी टूटेगा नहीं, तो हमें क्या करना होगा? नीचे वाले को तोड़ना होगा। तो 3/8 हम लेंगे, और 8 को समझने के लिए हम वहाँ कोना में इसको लेके चल जाएंगे। 8 को यहाँ पे हम लोग 8 का अभाज्य घनफल तोड़ेंगे। तो अभाज्य घनफल का तोड़ेंगे हम लोग, 2 चौके, यहाँ पे कितना हो जाएगा? 2 चौके 8। ठीक है, थोड़ा बड़ा करते हैं इसको, फिर जाएगा। फिर ये कितना कटेगा? 2 दूनी 4, और फिर 2 1 कम, ये 2। तो इसका कितना हो जाएगा ये? तो हम लोग यहाँ पे इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, 3/2 गुना 2 गुना 2, और फिर उसको बाद में इस टाइप से लिखते हैं कि 2 और 2, ये हम लोग इस टाइप से इसको लिख सकते हैं। तो मैंने कहा था कि जिसके हर में या तो 2 आए, या तो 2 गुना 5 आए, या सिर्फ 2 या 5 आए, तो वो क्या होगा? दशमलव प्रसार शांत होगा। तो हमारा पहला आंसर जो है 11 नंबर का ए सही होगा। इसको और समझाने की जरूरत है? समझ में आया उत्सव जी? उत्सव जी आपको समझ में आया? आपने दो गलत कर चुके हैं अभी तक, आपका एक सही हुआ है। 3 क्वेश्चन में से आपका एक सही हुआ है, दो आपका गलत है। और क्रिस का अगर बात करें तो क्रिस का अभी तक जो है दोनों क्वेश्चन सही हुआ है। मैं दोनों का नोट कर रहा हूँ, उनका दोनों ही क्वेश्चन अभी तक सही हुआ है। तो उस चीज पे ध्यान दीजिए, कहीं ना कहीं आपको इशू आ रही है उत्सव जी। कोशिश कीजिए कि ये बेहतर हो। हम लोग आगे क्वेश्चन में बढ़ते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। समझना है? अगर समझना है तो बता दीजिए, मैं आपको और भी अच्छी तरीके से समझा दूंगा। ठीक है?
आगे बढ़ता हूँ। एक काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, काफी हार्ड क्वेश्चन, समझना है जी सर, समझना है या फिर नहीं, इस तरीके से लिखिए कि समझना है और भी, या फिर आगे बढ़े, आप ये बता दीजिए। वहां लिख दीजिएगा समझ में आ गया, समझ में नहीं आया तो मैं नहीं समझ में आया फिर से बताओ। ठीक है, वापिस आते हैं। यहाँ पे ऑप्शन क्या दिया है, पहले आप ऑप्शन देखो। यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से किसका दशमलव प्रसार शांत है, तो हम पहले वाले का ही चेक कर लेते हैं। ठीक है, कुछ भी हो सकता है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, एक मिनट, ये ज्यादा लंबा हो गया। हाँ, डिलीट करते हैं इसको। हाँ, गलत नहीं, गलत है आपका, गलत नहीं, अब गलत, अच्छा अब गलत नहीं होगा। ठीक है, मैं एक बार इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ। मल्टीपल जो गेमिंग है उनको मैं एक बार एक्सप्लेन कर देता हूँ, उसके बाद मैं बताता हूँ। ठीक है, देखिए, मैं यहाँ पे 3/8 लूंगा। दशमलव प्रसार कैसे तोड़ा जाता है, देखिए। 3/8 को मैं लूंगा, सबसे पहले ऊपर तो आता, तो ऊपर तो टूटा हुआ है, ऊपर तो टूटेगा नहीं, और टूटेगा तो 1 into 3 टूटेगा, तो उसका तो वैल्यू होगा नहीं, तो हम आगे बढ़ते हैं। हम क्या करेंगे, हर को तोड़ेंगे, तो 3 लिखेंगे। अब 8 का अगर आप एलसीएम कीजिएगा या कहें तो गुणनखंड कीजिएगा, आप आज गुणनखंड, तो हम यहाँ पे 8 को रखते हैं, यहाँ 2 लेंगे। ठीक है, तो ये कटेगा कैसे, 2 चौके 8। ठीक है, यहाँ करेंगे, फिर ये कटेगा क्या, 2 दूनी 4। फिर हम इसको पूरा काटेंगे, इसको थोड़ा हम लोग नीचे ले आते हैं पहले। हाँ, अब 2 एक कम, ये हो जाए क्या, 2 एक कम 2। ठीक है, अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, हम लोग इसको इस टाइप से लिख सकते हैं, 2 गुना 2 गुना 2। ठीक है, इस टाइप से। उसके बाद हम इसको पूरा तोड़ेंगे, तो पूरा करने के लिए मैं 3 लिखना होगा, यहाँ पे 2 लगाएंगे। ठीक है, कितना बार 2 है, 3 बार 2 है, तो इसके ऊपर हम लोग लिखेंगे 2 पे 3। अब ये जो हम देख रहे हैं, हम लोग को पहले बताया था कि या तो 2 हो, या तो 5 हो, या दोनों गुना में हो, तो वो दशमलव प्रसार शांत होगा। तो इसका जो शांत प्रसार वो कौन सा होगा, 11 का ए, 3/8। समझ में आ गया। अगर देखिए, अगर इसको पूरा करने का एक्सप्लेन करना है तो आप पर्टिकुलर एक वीडियो बना दूंगा मैं कल आपके लिए, तो आप वहां पे इसको वॉच कर सकते हैं। मैं इसका नोट में कर लेता हूँ। ठीक है, कल आपको ये वीडियो, कल या फिर परसों आपको ये वीडियो मिल जाएगा, या फिर एक काम कीजिए, आप पर्सनली ग्रुप में ज्वाइन हो जाइए, तो मैं आपको वहाँ पे पूरा एक्सप्लेनेशन दे दूंगा, क्योंकि यहाँ पे लाइव क्लासेस भी ऑब्जेक्टिव की चल रही है। तो अगर आपको समझना है तो ग्रुप का लिंक होगा डिस्क्रिप्शन में। ठीक है, उस पर क्लिक कीजिए और क्लिक करके सीधा ग्रुप में आ जाइए, वहां पे आप क्वेश्चन पीछे आपको पूरा तरीके से समझाया जाएगा। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। यहाँ पे काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ जाता है कि 3.27 ब्रैकेट है, एक पूर्णांक है, एक परिमेय संख्या है, एक प्राकृतिक संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है। इसका आंसर दीजिएगा, 8 नंबर का आंसर दीजिएगा। 7 का हो गया है ना, 7 नहीं, ठीक है, इसका आंसर दीजिएगा फटाफट से सब कोई। मल्टीप्ले गेमिंग जी, जो भी स्टूडेंट है आप, आपको प्रोपरी, नहीं सर ये बहुत आसान है। ठीक है, ठीक है, ठीक है, काफी बढ़िया, आगे बढ़िया। 3.27 एक पूर्णांक है, इसका आंसर दीजिएगा फटाफट, काफी इजी क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन काफी इजी है। इसमें ग्रुप डिस्क्रिप्शन में दिख रहा होगा आपको, अगर ध्यान से देखिएगा डिस्क्रिप्शन है। आप डिस्क्रिप्शन को क्लिक कीजिए, वहां लिखा होगा फॉर नोट्स क्लिक हेयर। आप क्लिक कीजिए वहां पे, मैं दोबारा से आपको ग्रुप का लिंक डाल देता हूँ। ठीक है, तो आप वहां पे ज्वाइन हो जाइएगा, या फिर लाइव क्लास खत्म होने के बाद आपको वहां पे ग्रुप का जो है लिंक मिल जाएगा, तो आप वहां से डाउन, आप वहां पे पहुंच सकते हैं, जिसमें आपको अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया जाएगा कि क्या दिक्कत आ रही है। छोटू अंसारी, सॉरी, क्रिस, क्रिस क्रिस ने बी आंसर दिया है। जल्दी से देखिएगा, बताइएगा। उत्सव जी, उत्सव जी, आप आप बताइए। आप दोनों के बीच अच्छा कंपटीशन चल रहा है अभी। छोटू ने जवाब दे दिया है, कृष्ण ने जवाब दे दिया है, बट हमारे जो उत्सव जी हैं, उन्होंने अभी तक जवाब नहीं दिया। मल्टीप्ले गेमिंग अगर ऑनलाइन अभी है तो वो भी जवाब नहीं दिए हैं। डिस्क्रिप्शन क्या होता है सर, प्लीज एक्सप्लेन। बाबू फिर तो तुम्हारा बहुत दिक्कत है, तुम अपना गेमिंग चैनल बनाए हो, तुम्हारा गेमिंग चैनल का लोगो है, बट तुमको यार, तुमको बाबू ये नहीं पता है कि किस तरीके से डिस्क्रिप्शन बनाया जाता है, तब तो बहुत व्यर्थ है, ये जिंदगी व्यर्थ है। छोड़ दो, जिंदगी नहीं, छोड़ो, लाइफ छोड़, लाइफ भी मत छोड़ो, उम्मीदें छोड़ दो। छोटू कंसारी क्रिस, हाँ, आपका जवाब मैंने देख लिया, नोट कर लिया है। मैं उत्सव का वेट कर रहा हूँ, वो अभी तक जवाब नहीं दिए हैं, शायद वो इसको तोड़ रहे हैं, एक बार तोड़ने देते हैं। बट क्रिस, काफी अच्छा आपका तैयारी हुआ है। मैं मैथ में एक्सप्लेन क्या बताऊं, आपका बहुत ही अच्छा तरीके से आपने तैयारी किया है मैथ का, मैं बस इतना बोलूंगा। अभी तक जितने भी सवाल आए हैं उसका आपने काफी अच्छा जवाब दिया है, तो मैं उम्मीद उम्मीद करता हूँ कि काफी अच्छे नंबर से आपको जो है प्राप्त हो मैट्रिक में। और खासकर मैथ में तो आपने काफी अच्छा दिखाया है, अभी तक जितने भी सवाल पूछे गए हैं उनका आपने सही सही जवाब दिया है। तो उत्सव जी से भी
थोड़ा सा बोलिए, कमेंट कर दे। उत्सव जी आप भी कमेंट कर दीजिए या फिर तोड़िए आराम से, कोई दिक्कत नहीं। बट एक ही मिनट का टाइम मिलेगा, 7:23 से 7:24, 24 में एंड हो जाएगा टाइम। उसके बाद मैं एक्सप्लेन कर दूंगा, तो कोशिश कीजिए कि 7:24 से 1 मिनट से पहले देने का जवाब। चलो ठीक है। आगे बढ़ते हैं। शायद उत्सव जी जो है शायद ऑफलाइन हो गए हैं। खैर आगे बढ़ते हैं हम लोग। जो क्रिस है, आपका आंसर बिल्कुल सही आया है। ये जो एक परिमेय संख्या है, मैं इसको डिनाई करता हूँ कैसे ये परिमेय संख्या है, ठीक है। बताता हूँ। काफी इजी है ये, देखते से मैं जो लोग है भी नहीं समझ पा रहे हैं वो। और कितना आंसर दे, कहाँ दिए सर? आपने आंसर नहीं दिया अभी तक। नहीं दिया आपने, कहाँ दिया? और कितना आंसर दे? नहीं सर, ये बहुत आसान है, बी। आपने पहले ये आंसर तो नहीं दिया है, ये पहले आपने दिया था। और कितना आंसर दे? क्या उत्सव जी ने पहले आंसर दिया था? अब गलत नहीं होगा, उन्होंने बी लगाया सीधा। अब गलत नहीं होगा, बी। बी तो पहले वाले का भी आंसर था ना। 1 मिनट रुक जाओ। नहीं 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 नहीं। अच्छा, आपने पहले आंसर दे दिया था क्या? ठीक है, मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। अगर आपने नहीं दिया था तो आपको कवर हो जाएगा। शायद आप लाइव में पीछे चल रहे हैं, तो कोशिश कीजिए लाइव में आगे आने का। ठीक है। तो यहाँ पे एक छोड़ी, मैं इसको ऊपर करता हूँ। 1 मिनट, अरे ये क्या हो गया? हाँ चलो ठीक है। यहाँ पे क्या है, हम लोग इसको इसको आपके चैनल पर गेमिंग की क्लासेस होगा क्या सर? हाँ गेमिंग का होगा ना, बहुत तगड़ा गेमिंग का क्लासेस होगा, आप चिंता मत करो, बस जुड़े रहो। चलो बताता हूँ इसको कैसे हल किया जाएगा। देखो ये एक तरह से समझो, जब ये ऐसे हिसाब आए 3.1, ये क्या सिलेक्ट हो गया? हाँ, ये क्या सिलेक्ट हो रहा है भाई? हम्म। चलो, अरे कितना बड़ा बात है। यहाँ दिया हुआ है 3 पॉइंट, रुको पॉइंट लगाने दो, 0.27। ठीक है। जब इस टाइप का कोई मैथ आए तो आपको ध्यान देना है कि इन तीनों का जो है सबसे पहले आपको क्या करना है। मैंने पहले दे दिया था, सॉरी मैंने देखा नहीं, आपने एक भी बार भी जवाब नहीं दिया ना, आपको एक बार भी दे देना था। सॉरी फॉर दैट। चलो, तो इस टाइप का अगर क्वेश्चन आए तो सबसे पहले आपको क्या करना है, इन तीनों को सबसे पहले जोड़ देना है। ठीक है। 3, 2, 7। और उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं टोटल इसके बाद 3 आता है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, इसका जो ये 3 है, इसको आपको इससे माइनस कर देना है। ठीक है, -3 कर देना, ट्रिक से बता रहा हूँ। यहाँ पे -3 कर दीजिएगा। एंड अब आप देखिए कि पॉइंट के बाद, ठीक है, ये जो आपका इस साइड से आया है, इसमें कितने आपको उल्टी लगा हुआ है, तो आपको क्या करना है, नीचे में 99 लिख देना है। ठीक है, सिंपली है। यहाँ पे आपको 99 लिख देना है। ठीक है। अब आप इससे चाहे तो तोड़ सकते हैं, जैसे 327 में से 3 जाएगा तो ये हो जाएगा 324। थोड़ा राइटिंग का इशू आ रहा है तो उसके लिए माफ कीजिएगा, बट समझाने के लिए फिलहाल इतना ठीक है। ठीक है, 324 कर दिए और 99 कर दिए। हालांकि ये कट जाएगा, बट हमें उतना नहीं देखना। परिमेय संख्या क्या कहता है? परिमेय संख्या का सीधा सा सूत्र होता है कि ऐसी संख्या जो P बटे Q के रूप में लिखा हो, जहाँ Q बराबर 0 ना हो। तो यहाँ देखिए, ये P आ गया, अंश आ गया, ये हर आ गया, तो ये हमारी क्या संख्या हो जाएगी? ये हो जाएगी एक परिमेय संख्या। तो इसका आंसर सही है। हम लोग आगे बढ़ते हैं। नए साल में कहाँ घूमने के लिए जा रहे हैं सर आप? कहीं नहीं घूमना है, अभी कहीं नहीं घूमना है, अभी बच्चों लोगों को देखना है। अभी हमारा घूमना जरूरी नहीं है, अभी बच्चों का पास होना जरूरी है। तो अभी कहीं नहीं जाना है, हमें कल तैयारी करना है परसों के लिए, ताकि हम लोग और भी अच्छे तरीके से। मेरा मैट्रिक में काफी कम आया था। मेरा मैट्रिक में आया था 320, बट इंटर में अच्छा आया था। इंटर में मेरा आया था 413 नंबर। तो मैट्रिक में मैंने जो भूल की थी, मैं नहीं चाहता कि आप करें। एंड मेरे मैथ में अच्छे आए थे, मेरी साइंस काफी कमजोर थी। साइंस काफी कमजोर है, थी नहीं, काफी कमजोर है। इस वजह से मैंने कॉमर्स स्ट्रीम पकड़ लिया है, जिस वजह से मेरे 10th में काफी कम मार्क्स आए थे, 320 या 24 समथिंग आए थे, बट काफी कम मार्क्स थे एग्जाम के नजरिए से। फर्स्ट डिवीजन हो गया था, बट नहीं था वो कूल नंबर, नहीं था। बट फ्लेक्स करने के लिए मेरा 12th का नंबर काफी था। मैंने 10th में बहुत कुछ सीखा। उसके बाद मैंने 12th में कदम रखा, और 12th में मैंने सोच लिया कि नहीं, यहाँ जो करूंगा अच्छा करूंगा। और मैं 12th में एक अगर लड़की को छोड़ दूं, नाम याद नहीं आ रहा उसका, तो मैं वो सॉरी स्कूल टॉपर था कॉमर्स स्ट्रीम में। चलो आगे बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सी अभाज्य संख्या है? ऑप्शन दिया हुआ है, ए नंबर पे है 29, बी नंबर पे है 25, सी नंबर पे है 16 और डी नंबर पे है 15।
तो इसका आंसर दीजिएगा, निम्न में से कौन सी अभाज्य संख्या है? जवाब दीजिएगा इसका। उत्सव एंड क्रिस, छोटू या सॉरी क्रिस, गलती से मैं ना बार बार पूरा स्क्रीन ही पढ़ लेता हूँ। छोटू क्रिस ए। अभाज्य संख्या का मतलब पता है ना सबको? उत्सव जी, तो आपको तो पता ही होगा। पर हर्षिता वगैरह इतनी सारे स्टूडेंट आया करते थे, तो उसमें अपनी यार सर मैं एक मैथ दे रहा हूँ, लाइव सोल्व कर दीजिएगा। नहीं हो पाएगा सोल्व, अभी सोल्व नहीं हो पाएगा ना। दीजिएगा ये, हेलो, जवाब दीजिएगा उत्सव जी एंड इसका आंसर सीधा कर दूं क्या मैं? चलो, उत्सव का आंसर आ नहीं रहा है, आगे बढ़ते हैं। हाँ, आपका आ चुका है क्रिस जी, उत्सव का नहीं आ रहा है। अरे यार, क्या हो रहा है? इसका आंसर पहले कैसे आ जा रहा है? मैं तो क्वेश्चन लास्ट में दे रहा हूँ, आपका आंसर पहले आ जा रहा है। इस बार तो आपने कहीं भी ए नहीं लिखा हुआ है, आपका कहीं भी ए नहीं है, आपने कैसे पहले दिया? उत्सव जी आप चेक कीजिए आपका कमेंट, आपका ना नेट प्रॉब्लम चल रहा है, इसमें आपने ए कहीं भी ऑप्शन नहीं दिया है। उत्सव जी आपने ए कहीं भी नहीं कमेंट किया है। चलो एक्सप्लेन करता हूँ, सुनो। ठीक है, हम लोग आगे करते हैं, ठीक है। निम्न में से कौन सी अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या किसे कहते हैं बताइए? जो या तो एक से कटे, ठीक है। अरे ये कौन सा बार मार्कर आ जा रहा है हाथ में? इसको बैक करते हैं, ये शायद है, ये भी वैसा ही है। हम्म, ये परफेक्ट है, ठीक है। हाँ, निम्न में से देखो अभाज्य संख्या का सर मैं तो पहले बोला। बाबू आपका नहीं आ रहा है, उत्सव जी आपका नहीं आ रहा है, आप चेक करो कमेंट, मैंने चेक कर लिया, ये कहीं भी नहीं आपका आंसर है। इसका जो राइट आंसर है वो देखिए, नेटवर्क इशू है। मेरा मेरा क्या नेटवर्क इशू है क्या? क्या मेरा नेटवर्क इशू है क्या? एक मिनट, मैं दूसरे मोबाइल में चेक करता हूँ। मेरा दूसरे मोबाइल में तो चल रहा है, काफी बढ़िया तरीके से चल रहा है, इसमें तो कोई दिक्कत दिक्कत नहीं आ रही है। गायत्री जी आप बताइए, कोई दिक्कत आ रही है क्या? चलिए बात करते हैं। अभाज्य संख्या क्या किसे कहते हैं? अभाज्य संख्या या तो एक से कटे, या तो वो खुद से कटे, ठीक है। अब यहाँ पे क्या, ये किससे कटेगा? ये कटेगा एक से, ये कटेगा किससे? पांच से, ये कटेगा किससे? 25 से। ये मार्कर बहुत गंदा हाथ में आ गया, इसका क्या जुगाड़ है? हाँ, या तो ये एक से कटेगा, ये पांच से, और आंसर दे दीजिएगा इसका। फिर इससे पहला वाला कमेंट सर, वो अफसाना पेंसिल का किया है क्या? अप्सरा। हाँ, मैंने जो पेंसिल यूज किया था, छोड़ो, क्या करूं। आप सभी जवाब दे दीजिएगा एक बार। इसका आंसर दिया, यदि पी बटे क्यू दो अभाज्य संख्या है तो उनका मोसो है। अभी तक ना तो सॉरी, छोटू बोला, ना तो अभी तक उत्सव का आंसर आया है, ना ही अभी तक जो है। हाँ, वही तांबा वाला पेंसिल। उत्सव जी, उत्सव एंड क्रिस जी आपका कमेंट, इसको सोल्व कीजिए। यदि पी बट्टे क्यू दो अभाज्य संख्या है तो उनका मोसो है। क्या मैं इसको एक्सप्लेन कर दूं क्या, अगर नहीं हो रहा है तो? डी, और कोई? सॉरी, क्रिस, एक बार क्रिस का आ जाए तो डी, सी सी सी। वहां पे क्वेश्चन पढ़ो, मल्टीपल, वहां क्या लिखा हुआ है? यदि p बट्टे q दो अभाज्य संख्या है, अभाज्य बोल रहा है, वो भाज्य नहीं बोल रहा है, ध्यान से पढ़ो। यदि p बट्टे q अभाज्य संख्या है, ठीक है, तो उनका मोसो एचसीएफ क्या होगा? क्रिस, छोड़ो एक्सप्लेन कर देता हूँ, देखो।
यदि p तथा q दो अभाज्य संख्या है, अभाज्य संख्या किसे कहते हैं समझो। मैंने पहले बताया थोड़ी देर पहले, अभाज्य संख्या किसे कहते हैं, जो एक से कटे या तो खुद से कटे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ रहा है आप यहाँ देखो, ये बोला यदि p बटे q, तो माना, एक मिनट को यहाँ पे पेन ले लेता हूँ, यहाँ पे लिखता हूँ माना, मान लो कि कोई आपका एक अभाज्य संख्या है, तो पहला अभाज्य संख्या क्या होगा, दो होगा, क्योंकि देखो, अगर पहला अभाज्य संख्या की बात करें तो दो एक अभाज्य संख्या मान लेते हैं, या फिर एक पांच मान लेते हैं। आप इसे ऐसे ही मान सकते हैं कि आपने सात मान लिया और उसके बाद जाकर के आपने 11 मान लिया, जैसे आपको मानना उस टाइप से भी आप मान सकते हैं। तो हम सिंपली दो और पांच को अभाज्य संख्या मान के चलते हैं, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले दो का और एक पांच का हम लोग क्या निकालेंगे, अभाज्य गुणनखंड। एचसीएफ का जो सिंपल सा रूल होता है वो होता है इसका अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे, ठीक है ना। तो इसका हम लोग अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। हाँ, तीन आप ले सकते हैं, आप तीन ले सकते हैं, पांच ले सकते हैं, आप निकालिएगा सेम ही आएगा। आप दो निकालिए, तीन निकालिए, मैं वही बोल रहा हूँ कि आप दो तीन से कीजिए, ठीक है। उसके बाद आप दो तीन से कीजिए या फिर दो पांच से कीजिए, तो आपका जो है मिला जुला के वैसा ही आएगा जो आंसर आएगा, ठीक है। तो बोला दो अभाज्य संख्या, कोई भी अभाज्य संख्या ले लीजिए, दो कोई भी अभाज्य संख्या आप लीजिएगा तो उससे आपका आंसर बन जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है माना, ठीक है। तो हम लोग ने दो और पांच को अभाज्य संख्या माना है, अगर आप कहेंगे तो दो और तीन को मान लेता हूँ, ठीक है। तो इसको डिलीट कर देता हूँ, दो और तीन को मान लेता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने दो और या तीन लिखा, ठीक है। अब दो, इसको भी डिलीट कर लेता हूँ, एक बार रुक जाओ, इसको भी डिलीट कर लिया, ठीक है। अब दो और तीन को लिया, फिर मैं यहाँ पे तीन ले लूंगा, ठीक है। अब इसको कर दूंगा यहाँ पे बराबर। इसका हम लोग क्या निकालेंगे, अभाज्य गुणनखंड। तो अभाज्य गुणनखंड क्या निकलेगा, एक इंटू टू, ठीक है। और इसका क्या निकलेगा, एक इंटू थ्री, ठीक है। इस टाइप से निकल गया। अब इन दोनों में कॉमन क्या है, हम लोग पहले वो चेक करेंगे कि इसमें कॉमन क्या है। तो इसमें भी एक कॉमन है और इसमें भी एक कॉमन है। तो एचसीएफ का रूल कहता है कि जिस अभाज्य गुणनखंड को जब करते हैं उसके बाद जो आपका कॉमन आता है वो आपका क्या बन जाता है, एच सी एफ, यानी कि मौसो, ठीक है, महत्तम समावर्तक, ठीक है। तो इसका जो आंसर क्या होगा, एक होगा। तो हमारा जो है यहाँ पे डी नंबर का जो आंसर है एक, वो सही होगा, ठीक है। आगे बढ़े, हाँ उत्सव जी, डी बिल्कुल सही है। हालांकि प्रिंस, एक मिनट रुक जाओ, एक मिनट रुक जाइएगा। हाँ सही है, सही है, मैं इनका देख रहा हूँ। एक बार छोटू ने कमेंट किया था क्या पहले, नहीं छोटू शायद लाइव में नहीं है। हाँ आपका सही है, बिल्कुल सही जवाब है आपका। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसको डिलीट करते हैं एंड आगे बढ़ते हैं। जो भी बच्चे, हाँ, निम्नलिखित में से कौन सी, थोड़ा ना, थोड़ा नेट का इशू आप लोग को भी आ रहा है क्या, या सिर्फ मुझे नेट का इशू आ रहा है, कोई बता सकता है कमेंट करके। नेट का इशू क्या सिर्फ मुझे आ रहा है या फिर आप लोगों को भी नेट का इशू देखने को मिल रहा है, प्लीज एक बार कमेंट करके बता दीजिएगा। हाय हाय क्रिस आ गया, हाय हाय हाय। देख लीजिए बड़ा जल्दी से। सर नेट इशू हो रहा है सर, ठीक है। आप इसका आंसर दे दीजिए, निम्नलिखित में से कौन सी अभाज्य संख्या था, जल्दी से। ओके, इसका जवाब दे दीजिएगा थोड़ा जल्दी जल्दी, हम लोग करते जल्दी, ज्यादा 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 बेटर रहेगा, हम लोग को तो जल्दी करना है क्योंकि संस्कृत भी लेके चलना है। संस्कृत का काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन मैंने लिखवाया है आज, काफी टाइम लगा है उसको लिखवाने में, तो उसको भी हमें देखना है। तो जल्दी कीजिए, इसको खत्म करके फिर हम लोग उसमें घुसेंगे। डी, कृष कुमार डी। आपका ना ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, दोनों का ही सही है, डी। चलो, डी आंसर सही है, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे आया है 11/15 का दशमलव प्रसार होता है शांत अशांत, ए और बी दोनों, और इनमें से कोई नहीं, इसका जवाब दीजिएगा। मेरा भी थोड़ा सा ये आ रहा है, मेरा भी काफी ज्यादा नेट इशू आ रहा है। मेरा भी जियो का सिम है, जिस वजह से मुझे भी थोड़ी सी इशू देखने को मिल रही है। काफी इजी क्वेश्चन है, इसका जवाब दे दीजिएगा। 11/5 का दशमलव प्रसार होता है शांत अशांत और ए और बी दोनों। क्रिस का आंसर आ चुका है, क्रिस का आंसर काफी फास्ट आ रहा है अभी। अभी तो उस समय जवाब नहीं दिया है, ठीक है। तो अभी हम लोग वेट करते हैं, फिर नहीं तो बोलेंगे ये कि भाई मैंने तो पहले ही दे दिया था जवाब।
उनका वेट करेंगे। उत्सव है क्या लाइन पर? अगर उत्सव है तो मैं रखता हूँ, वरना आगे बढ़ाऊँ क्या? चलो सॉल्व करते हैं, रुक जाओ, उत्सव का जवाब नहीं आएगा अभी। उनका बहुत गंदा नेट इशू है। चलो 16 का बी, आसान। ठीक है, एकदम करेक्ट आंसर है। क्या इसे एक्सप्लेन करने की जरूरत है क्या? क्या इसे एक्सप्लेन करने की जरूरत है, एक बार बता देना कमेंट में। तभी मैं इसको एक्सप्लेन करूंगा। अगर एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है तो मैं नहीं करूंगा एक्सप्लेन। जल्दी से बता दीजिए। 11/15 का दशमलव प्रसार होता है शांत अशांत ए और बी दोनों, और डी में इनमें से कोई नहीं। क्या मुझे इसे पूरी तरीके से एक्सप्लेन करना चाहिए, या फिर हो जाएगा आप लोगों से? चलो ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं। हाँ चलो, ये दो √2 एंड √5, ये दो ऑब्जेक्टिव को हमेशा याद रखना, काफी इंपॉर्टेंट है। चलो याद देखो, √2 है एक परिमेय संख्या, एक अपरिमेय संख्या, एक प्राकृतिक संख्या, इनमें से या इनमें से कोई नहीं। जल्दी से कमेंट करके बता देना √2 क्या है। परिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है, और प्राकृतिक संख्या है। √2, √5, और ये दोनों को हमेशा याद रखना। सर नहीं आया क्या? कौन नहीं आया? क्रिस तो आ गया है, क्रिस तो 1 साल का जवाब भी दे दिया, हम लोग आगे भी बढ़ गए हैं। आप ये नोट्स ले लीजिएगा ग्रुप से, ठीक है? एक क्वेश्चन आपका छूट गया है। 19 का आंसर आ चुका है। और कोई देगा, या मैं आगे इसको बनाऊं, एक्सप्लेन करूं? प्लीज बताइए, क्या मुझे इसे समझाना चाहिए या फिर आगे बढ़ना चाहिए? 19 का बी। हाँ 19 का बी, एक एक तो दे चुके हैं, दूसरे का वेट कर रहा हूँ मैं कि दूसरा बस एक बार आंसर दे दे। 19 का बी। अच्छा, मुझे कैसे एक्सप्लेन करने की जरूरत है क्या? क्या मुझे एक्सप्लेन एक्सप्लेन नहीं करना है? ठीक है, तो मैं इसको ओके करके चलता हूँ। जो जो बी जिन्होंने दिया है, एकदम सही आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ आता है, दो क्रमिक सम संख्याओं का एचसीएफ होगा। दो क्रमिक सम संख्याओं का एचसीएफ होगा, 1, 2, 3 या 5। फटाफट से जवाब दीजिएगा। काफी इजी क्वेश्चन है, इसका जवाब दीजिएगा। 22 नंबर का, अगर आपको नेट अगर सही है तो इसका जवाब दीजिएगा। नेट इशू आ रहा है क्या? सबको आ रहा है ना? अच्छा 20, अच्छा 20 क्या बी? ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। ठीक है, तो क्या मुझे इसे एक्सप्लेन करने की जरूरत है क्या? क्या मुझे इसे एक्सप्लेन करने की जरूरत है, या मैं आगे बढ़ूं? चलो आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन आ रहा है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम दो धनात्मक पूर्णांकों के निम्न किसे प्रकृतित करने का तकनीक है? लॉसो, मोसो, भागफल या शेषफल? काफी इजी क्वेश्चन है, बता दीजिए। गायत्री को छोड़ो, क्वेश्चन पकड़ो क्वेश्चन। 24 नंबर का आंसर दीजिएगा। जो भी लोग पीछे है ना, वो थोड़ा लाइफ को आगे बढ़ा लीजिए। जो भी लोग पीछे हैं उसको आगे बढ़ाइए, जो भी लोग पीछे उसको आगे बढ़ाइए। इसका आंसर काफी इजी है, फटाफट से दीजिए इसका आंसर। 24 नंबर का अगर आपको क्वेश्चन दिख रहा है, इसका फटाफट से आंसर दीजिएगा, वरना मैं टिक लगा करके आगे बढ़ जाऊंगा।
आप लोगों को अगर 24 नंबर का क्वेश्चन दिख रहा है ए ए उत्सव जी, क्वेश्चन देखिए पहले, आप पहले क्वेश्चन देखिए, आप उत्सव क्वेश्चन देखिए, सीधा मत टिक लगाइए, आप पहले क्वेश्चन देखिए। मैंने वहां पे क्या पूछा है पहले वो देखिए आप। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम दो धनात्मक पूर्णांकों के निम्न किसे प्रकलित करने का तकनीक है। यूक्लिड विभाजन, आप लोग गायत्री के पीछे मत पढ़ो, क्वेश्चन के पीछे पढ़ो। उत्सव, आपने क्वेश्चन देखा है पहले? आपने इतना इजी क्वेश्चन मिस कर दिया है। इसका शुरू आंसर तो आपको शुरू में ही मिल जा रहा है। ये यहाँ पे आपको यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, ये तो आपको बता ही दे रहा है कि आपका आंसर क्या है। हम लोग यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से क्या निकालते हैं? हम लोग यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से क्या निकालते हैं? देखो, हम लोग यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से हम लोग निकालते हैं क्या, एच सी एफ। क्या निकालते हैं? एच सी एफ। तो हम उसको क्या कहते हैं, मोसो। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर क्या होगा? मोसो होगा, महत्तम समावर्तक। तो ये तो काफी इजी क्वेश्चन था। चलो आगे बढ़ते हैं। पाई क्या है? पाई देखो, इसमें काफी इंपोर्टेंट है कि मैं एक चीज समझाऊंगा, तो समझ लेना। पाई क्या है पहले इसको समझाओ, सोल्व पढ़ो। पाई क्या है? परिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है, पूर्ण संख्या है, या इनमें से कोई नहीं? पाई का सोल्व करना। पाई क्या है? परिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है, पूर्ण संख्या है। काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ फोकस कीजिए आप लोग, कमेंट पे मत जाइए। फटाफट से इसका आंसर दीजिएगा। अरे ये क्या हो गया, गलती से मैंने आंसर पहले ही दे दिया आप लोगों से। चलो ठीक है, इसका आंसर बी है। बट एक चीज समझ लो, देखो जब भी पाई पूछा जाए, ठीक है, हमको एक बार ठीक कर दो। जब भी पाई पूछा जाए, तो पाई का जो मान होगा ना, वो क्या होगा? वो तो ओपरी में होगा, ठीक है। बट जब पाई का मान के बारे में पूछा जाए, क्या बोलेगा? पाई का जैसे मान रहेगा 22/7, अगर बोलेगा पाई का लिखा होगा, बाईस का मान है, तो बाईस का मान है अगर पूछेगा, तो वो आपका परिमेय हो जाएगा, क्योंकि पाई का जो मान होता है वो होता है आपका 22/7, ठीक है। तो 22/7 है, वो तो आपका P/Q में आता है, P/Q में आपका आता है। लेकिन पाई आपका P/Q में आपको नहीं दर्शाया जाता है। तो इसलिए ये तो अपरिमेय संख्या होगा। बट जब भी क्वेश्चन पूछे, कभी कभी बीएसबी वाला जो होता है ना, वो और ये थोड़ा सा घुमा देता है कि पाई का जो फॉर्मूला है वो क्या है, परिमेय संख्या अपरिमेय, तो उसको क्या बोला, वो परिमेय। बट जो पाई है वो अपरिमेय होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। हाँ, अब देखो, √3 और √5 है, क्या है? पूर्णांक संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है, इनमें से कोई नहीं। अब ज्यादा टाइम नहीं दे पाऊंगा, मैं फटाफट से करूंगा। अब मैं एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगा, मैं फटाक से कर दूंगा आगे। √3 और √5 है, √3 और √5 है, क्या है? बी, बी, बी। चलिए, बिल्कुल सही आंसर है। बी जिन्होंने दिया उसको सही आंसर। क्या मैं से आगे बढ़ाऊं या एक्सप्लेन करो? जल्दी बोलो, इसको एक्सप्लेन करना है क्या, किस लिए ये बी हुआ? सिंपली देख सकते हैं कि √3 और √5 ये कटेगा नहीं, और ये P/Q के शेप में नहीं, अपरिमेय संख्या है, ठीक है। सिंपली सा जवाब में, है ना? हाँ हाँ, मैंने देखा, सबका देख के चल रहा हूँ, क्योंकि मैं संस्कृत भी करना है, तो हमें इसे जल्दी जल्दी करके करना होगा, ज्यादा क्वेश्चन नहीं बचा हुआ है। यहाँ पे आता है, निम्नलिखित में से कौन सा भिन्न का दशमलव प्रसार शांत होगा? इसका जवाब दीजिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा भिन्न का दशमलव प्रसार शांत होगा? जवाब दीजिएगा, इसका जवाब दीजिएगा। हाँ, मैं थोड़ा जियो का नेटवर्क आ रहा है ना, इस वजह से थोड़ा खराब आ रहा है। अभी ठीक आ रहा है क्या? अभी ठीक आ रहा है?
28 का सी, और कोई 28 का सी, 28 का, 28 में फोकस कीजिएगा। क्रिस, 28 का एक बार दोबारा चेक कर लो। क्रिस कुमार 28 का सी, 28 का सी नहीं होगा। देखो क्या ही नहीं होगा, देखो देखो, यहाँ पूछ रहा है कि जिसका दशमलव प्रसार शांत होगा, यहाँ देखो ये 88 है, ठीक है। ये आपका नीचे आते आते 28 का सी, 28 का डी होगा, डी, 28 का डी होगा 3/160, आपका ये गलत है, डी होगा। चलिए नेक्स्ट, ठीक है, नेक्स्ट करवाते हैं, आगे बढ़िए। इसको एक्सप्लेन करना है क्या, नहीं करना है तो हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। यहाँ पे आते हैं, 2:2.12112112112112 दो पॉइंट है, क्या है, परिमेय संख्या है, पूर्णांक संख्या है, या अपरिमेय संख्या है? इसका जवाब दीजिएगा, काफी इंपोर्टेंट, काफी हार्ड क्वेश्चन, काफी बार पूछा जाता है। 2 अगर आप लोग लाइव में पीछे चल रहे तो प्लीज एक बार लाइव में टैप करके, डबल टैप करके आगे बढ़ जाइए, मैं काफी आगे में हूँ, तो कोशिश कीजिए आप लोग भी आगे में आ जाए। 2.12112112112112 पॉइंट 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 का क्या है, वो क्या है, परिमेय संख्या और पूर्णांक संख्या, और उसके बाद जाकर के अपरिमेय संख्या, इनमें से कोई नहीं, जवाब दीजिएगा इसका। 29 का जवाब दीजिएगा, मैं सीधा स्टार्ट कर दूंगा 29 का। आज पता नहीं क्या हुआ है, इतना गंदा नेट चल रहा है कि उसका कोई जवाब ही नहीं है। 28 का सी, चलिए ठीक है, सही जवाब है। क्या मुझे इसे एक्सप्लेन करना होगा क्या, क्या मुझे इसे एक्सप्लेन करना होगा? एक मिनट रुक जाओ, एक मिनट रुक जाओ, इसको कुछ तो नहीं इशू आ रहा। क्या आगे करूं क्या मैं, या फिर इसे रहने दूं? चलो आगे बढ़ता हूँ, इसका 28 का सी, आगे बढ़ता हूँ। यहाँ पे क्वेश्चन आता है, √3 और √12 है, परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, अभाज्य संख्या, या इनमें से कोई नहीं। √3/√12 कैसी संख्या है? इसका जवाब दीजिएगा, √3 और √12 है, परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, या अभाज्य संख्या? इसको मुझे एक्सप्लेन करना होगा थोड़ा, देख लीजिए अगर आपसे बनता है तो, वरना मैं इसको एक्सप्लेन करता हूँ, थोड़ा सा हार्ड है ये, बट काफी इजी तरीके से बन भी जाता है, तो देखिए एक बार। 30 नंबर का आंसर दीजिएगा, √3 √12 है, परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, अभाज्य संख्या, या इनमें से कोई नहीं। बी। 29 का सीन, देखिए अब मैं क्या मुझे देखिए मैं एक्सप्लेन करता हूँ। यहाँ पे दिया हुआ है रूट, ये समझ जाइएगा तो आपको ज्यादा छड़ेगा। √3 और बाय दिया हुआ है √12, ठीक है। तो ऊपर वाला तो अभी आपका लिव रहेगा, बट जब हम इसे तोड़ेंगे तो कुछ इस टाइप से इसे लिख सकते हैं हम, जैसे कि हम इनको, इन दोनों को साथ में ला सकते हैं, √3/12, ठीक है, 3/12 हो गया। तो हमें क्या करेंगे, इसको तोड़ देंगे, कैसे लिखेंगे इसको? तो यहाँ पे कटेगा 3 एकम 3, और 3 चौके 12, तो ये क्या हो जाएगा, 1/4, तो ये आ जाएगा रूट में 1/4। और जब हम इस रूट को तोड़ेंगे तो ये क्या निकलेगा, 1/2, जब इसको तोड़ेंगे तो निकलेगा 1/2, तो ये क्या हो जाएगा, पूर्णांक। ये सॉरी सॉरी, ये अगर एक ये होता तो एक आपका हो जाता पूर्णांक, बट 1/2 है, इसलिए ये क्या हो जाएगा, परिमेय संख्या। तो 30 का ए किन 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 किन्हों ने दिया है, 30 का ए, किस का, मेरे घर क्यों पूछ रहे हो? अच्छा, आप माय संख्या है, आप में अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या कैसे हो जाएगा? उत्सव जी, अपरिमेय संख्या कैसे हो जाएगा? यहाँ देखो, यहाँ देखो, यहाँ देखो, यहाँ देखो, √3/12 है, यहाँ देखो, √3/12 है, ठीक है। आप क्या करेंगे, हम इन दोनों को तोड़ने के लिए एक रूट के अंदर ले आएंगे। जब इसको आपको शुरू से एक्सप्लेन करते हो, क्यों देखो, एक बार मैं फटाफट से एक्सप्लेन करता हूँ, फिर मैं आगे बढ़ूंगा। यहाँ पे दिया हुआ है
3/√12। ठीक है। अब हम इन दोनों को तोड़ने के लिए क्या करेंगे, दोनों को एक रूट के अंदर में ले आएंगे। तो हम एक रूट के अंदर इसको ले आते हैं जो रूल के हिसाब से है। यहाँ लाएंगे, हम लिखेंगे यहाँ पे 3 और यहाँ लिखेंगे हम लोग 12। 3/12। ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसको कट कर देंगे। तो ये कटेगा, 3 एकम 3 और 3 चौके 12। तो बाहर क्या आएगा हमारा, √1/4। तो √1/4 को अगर तोड़ोगे तो क्या आएगा, √1/4 का क्या आएगा, तो सबको पता है कि √1/4 का आएगा 1/2। 1/2 आएगा, तो ये किस में आता है, P/Q में। P/Q में। तो ये क्या हो जाएगा, परिमेय संख्या हो जाएगा। ठीक है ना। ठीक है। किरीश कुमार, नहीं सर, नहीं सर, नहीं। अच्छा, पीछे थे आप। अच्छा, ठीक है, ठीक है, ठीक है। परिमेय संख्या होगा, सॉरी इसमें क्यों लग गया, ठीक। परिमेय संख्या होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। छोटा ही थोड़ा सा क्वेश्चन बचाया हुआ है, फिर इसका एंड होगा। अब यहाँ देखो, ये क्वेश्चन है 5.2333 डॉट 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 है। एक पूर्णांक संख्या है, एक परिमेय संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है। इनमें से कोई नहीं। इसका जवाब दीजिएगा। लाइव को आगे बढ़ाते रहिए, आप लोग ध्यान दीजिए कि लाइव कभी भी पेज छूट जाता है नेट की वजह से। तो लाइव को आगे बढ़ाते रहिए, इसका जवाब दीजिएगा। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, इसका जवाब दीजिएगा। सी। ठीक है। और कोई। ठीक है, इसको एक्सप्लेन करना है क्या। सी। सी नहीं, सी ओपरी में संख्या। 33 का। 33 का देखो, 33 का तो पूर्णांक नहीं होगा। ठीक है। अगर देखा जाए इसको, इसका पूर्णांक तो होगा नहीं, क्योंकि इसका पूर्णांक का एक से स्टार्ट ही नहीं हो रहा है। ठीक है। उसके बाद बात करते हैं एक अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या क्या होता है, जैसे P/Q के रूप में लिख सकते हैं हम, इसे P/Q के रूप में एक्सप्लेन कर सकते हैं। P/Q के रूप में से एक्सप्लेन कर सकते हैं तोड़ के। तो ये क्या हो जाएगा, परिमेय संख्या हो जाएगा। ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। कट करते हैं, आगे बढ़ते हैं। चलो ये बताओ, काफी इजी क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन लिख के ले लो, सुनो। ये क्वेश्चन है ना, ये क्वेश्चन आप लिख के ले लो कि ये क्वेश्चन आपका 100% पूछेगा। आप एग्जाम में जाना, मुझसे मुझे बताना कि ये क्वेश्चन आया कि नहीं आया, क्योंकि ये क्वेश्चन हर बार आ रहा है, घूम घूम के आ रहा है, बार बार आ रहा है। हर एग्जाम में ये देखने को मिल रहा है। इसको जवाब दो। इस जवाब में गलती मत करना, हर बार ये आ रहा है। अगर सूत्र याद है तो ये हो जाएगा, अगर सूत्र याद नहीं है तब तो मुश्किल है। ज्यादा क्वेश्चन ही, 3-4 ही क्वेश्चन बचे हुए हैं। 35 का आंसर दीजिएगा, 35 का आंसर दीजिएगा, फिर हम लोग इस संस्कृत का करेंगे। इसमें कितना क्वेश्चन बचा हुआ है जरा मैं देखूं। 35 का आप लोग जवाब दीजिएगा, मैं थोड़ा देखूं एक बार। ज्यादा क्वेश्चन ही, 3-4 क्वेश्चन बचे हुए हैं। 35 का जवाब दीजिएगा। इसका भाज्य ए और बी भाजक, भाज्य ए और भाजक बी के लिए ए बराबर BQ प्लस आर में आर के लिए कौन सा सत्य है। 34 का ए। ओहो, क्वेश्चन मेरा नहीं नहीं नहीं, गलत है, गलत है, गलत है, गलत है। ध्यान से देखिए, ध्यान से देखिए, मेरे को लगा सेम सेम टाइप हो गया। ध्यान से देखिए। आपने जो क्रिस ए नंबर दिया है ना, ए नंबर को एक बार दोबारा देख लीजिए। दिखा कुछ। क्रिस आपको दिखा 35 में। अच्छा, आप 34 का दे रहे हैं, आपका नेट, आप पीछे चल रहे हैं क्या। नहीं नहीं, 35 सही तो है। आप क्वेश्चन को देखिए, ए नंबर को देखिए क्या लिखा हुआ है, आपको पहले ध्यान से देखिए। आपको समझ में आ जाएगा कि आपकी गलती क्यों है, एक बार ध्यान से देखिए। चलो आगे करूँ मैं। सुनो, एक्सप्लेन कर देता हूँ मैं। क्रिस ने जवाब दिया है ए। ठीक है। अब यहाँ देखो, यहाँ पे दिया हुआ है, ये जो आपका दिख रहा है ना, ये नहीं है। समझा। ये सी नंबर आपका सही होगा, 0, जिसमें आपका आर बड़ा है, बड़ा होना चाहिए, और बी सबसे उससे छोटा होना चाहिए। ठीक है। तो ये चीज, तो उसका क्या होगा, 35 का सी। ठीक है। यहाँ पे आप हल्का सा कंफ्यूज हो गया, इसलिए मैंने आपको बोला था कि कंफ्यूज हो जाएंगे सूत्र में। यहाँ पे देखिए, तो यहाँ पे एक चीज आ रहा है, ये देखिए, ये देखिए, ये या मैंने बोला ना, इसलिए मैंने पहले आपको कर दिया था आगड़ा। ये गलती एग्जाम में मत कीजिएगा। अरे ये कैसे हटेगा, ये मैंने आपको पहले बोला था कि आप ध्यान दीजिएगा कि ये क्वेश्चन थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, ये छोटा सा पॉइंट है।
छोटा सा, ये छोटा सा पॉइंट यहाँ देखिए और इसमें देखिए, ये दोनों सेम लग रहा है। ठीक है, तो वो चीज आप ध्यान दीजिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर मल्टीप्ले गेमिंग अगर आप लोग को डिस्टर्ब कर रहे हैं तो मैं उसे यहाँ से किक आउट कर सकता हूँ। बताइए क्या करना है, उनको रखना है या फिर आगे बढ़ना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्न संख्याओं में से कौन सी संख्या विजातीय है? विजातीय समझते हैं ना, विजातीय, विजातीय। ध्यान से क्वेश्चन को देखिएगा तभी जवाब दीजिएगा, बिना देखे जवाब मत दीजिएगा। विजातीय। फास्ट 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 फास्ट, जो भी पीछे है वो थोड़ा सा लाइफ को आगे कर ले, जो भी पीछे में है मतलब जिसका भी क्लास पीछे रह गया है वो क्लास को आगे कर ले। ठीक है, उसके बाद हम लोग को संस्कृत भी करना है, 14 क्वेश्चन नहीं बचा हुआ है। इसका आंसर दीजिएगा, निम्न में से कौन सी संख्या वी जाती है? कौन सी संख्या वी जाती है? फास्ट कीजिएगा थोड़ा। क्या मेरा नेट इस, चलो सी नंबर। चलो ठीक है ठीक है। अच्छा, समझाने का जरूरत है क्या? सब समझाने का जरूरत है क्या क्यों ये सी नंबर है? क्या उसे समझाने का जरूरत है? सीधा समझ लो कि वी जाति का मतलब होता है अलग जाति का। तो ये आपको दिख रहा होगा अलग जाति का, क्यों? ये पी बाई क्यू के रूप में है। इसको भी आप तोड़ोगे तो ये भी आपका 5/7 आपका आ जाएगा पी बाई क्यू के रूप में। ठीक है, और ये भी आपका पी बाई क्यू के रूप में। ये सारे के सारे क्या है, परिमेय संख्या है, यानी कि पी बाई क्यू पे आने वाली संख्या है, परिमेय संख्या है। बट ये जो √11 है वो क्या है, वो परिमेय संख्या नहीं है, ये अलग जाति, वी जाति यानी कि, वी जाति यानी कि अलग जाति। ठीक है, आगे चलते हैं। इसको डिलीट कर लेते हैं, थोड़ा आगे बढ़ते हैं। चलो, यहाँ पे क्वेश्चन आता है। इसको मैं एक्सप्लेन नहीं करूंगा कि मैंने एक्सप्लेन एक बार कर चुका हूँ। तो संख्या 0.32 को पी बाई क्यू के रूप में, जहाँ पी बाई क्यू पूर्णांक है और क्यू बराबर 0 नहीं है, लिखा जा सकता है। 8/25, 29/90, 32/99, 32/199। देखो इसको, इंटेलिजेंट बॉय तो अभी तक आया भी नहीं था, तुरंत ही वो तो बाय हो रहा है। पहले आप आ तो जाते। इसके बाद संस्कृत का क्लास है, अगर आप चाहें तो रुक सकते हैं, 10 मिनट के बाद इसको खत्म करते हैं। 10 मिनट के बाद संस्कृत का क्लास स्टार्ट होगा, चैप्टर 1 का। इंटेलिजेंट बॉय ये पहले लाइव में आया था ना, इंटेलिजेंट बॉय, शायद मुझे यहाँ तक याद है। 41 नंबर का आंसर दीजिएगा, काफी इजी क्वेश्चन है। स्टार्ट से छोड़ दम, तुरंत तुरंत से समझ में आ जाएगा, जैसे मैंने बताया था आपको, एकदम वैसे आपको निकालना है। 41 का सी, विश्वास। 41 का सी नहीं, नहीं 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 नहीं, क्या? 41 का सी कैसे हो जाएगा, थोड़ा बताइएगा तो। आपने क्या किया, आपने, हम बताते हैं आपने क्या किया, मैं बता रहा हूँ। आपने यहाँ पे 32 को लिया, ठीक है। उसके बाद आपने देखा कि इसके बाद ये पॉइंट के बाद जो है आपका 32 है, तो आपने क्या किया, 32/99 घटा दिया। मैं कहता हूँ क्वेश्चन को थोड़ा देखो, क्वेश्चन को देखो, यहाँ ध्यान दो। यहाँ पे ये देखो, ये कितने के बाद पॉइंट है, ये देखो, ये सिर्फ 2 पे है, ये सिर्फ 2 पे है। और आपने क्या समझा कि ये दोनों पे है, और आपने दोनों पे क्लिक कर दिया। हाँ, आपने क्या किया, इसको देखा, अगर ये दोनों पे होता तो आप लोगों का क्वेश्चन सही होता। यहाँ पे देखिएगा, रुकिए मैं डिलीट करता हूँ एक बार। आपने इसको ध्यान नहीं दिया, ये सिर्फ एक पे है। ओह सॉरी, ये सिर्फ एक पे है। तो आपने क्या किया, 32 को ही कैप्चर कर लिया, वो नहीं होगा। आपको सबसे पहले क्या करना था, आपको यहाँ पे आना था। यहाँ पे आपको लिखना था 32, सबसे पहले आपका 32 आता। फिर आप देखिए आपका ये कहाँ पे आ रहा है, तो आप देखते कि ये 2 पे आ रहा है, यानी कि 3 से माइनस हो जाएगा। आप क्या करेंगे, यहाँ पे ला करके इसको 3 से पहले माइनस करते हैं। उसके बाद जा करके आपको निकलता है कि तो 32 ही हो गया। उसके बाद आप देखिए पॉइंट के बाद कितने पे आता है, तो आप यहाँ पे 99 डालते हैं, 2 है तो आप यहाँ 99 डालते हैं। फिर 32 में से जो 3 जाता है वो होता है कितना, 29। 29 बटे, और यहाँ पे आपका हो जाता, सॉरी 90 यहाँ पे देना होता, तो यहाँ पे आपका हो जाता। फिर आपको क्या करना है, यहाँ पे पॉइंट के यहाँ पे, और उसका 0 है तो यहाँ पे 0 आ जाता, यहाँ पे हो जाता 90। तो क्या हो जाता है, ये 29/90। तो आंसर क्या होगा, 29/90। क्वेश्चन को देखिए, क्वेश्चन को देखिए तभी होगा। सी नहीं होगा, सी नहीं होगा, आप एक बार चेक कर लीजिएगा, सी नहीं होगा, कंफ्यूज हो रहा है आपका। पीडीएफ ग्रुप में मिलेगा, पीडीएफ ग्रुप में मिलेगा। आप यहाँ देखो ना, ये 2 पे अलग आ रहा है ना, यहाँ देखो, यहाँ देखो, यहाँ पे आ रहा है। ठीक है,
तो एक बार आप उसको चेक कर लेना, 32 पे नहीं है, मैंने जो क्वेश्चन बनाया वो 2 पे है। ठीक है, वॉर, वॉर देखिए, वॉर कहाँ पे है, इसको वॉर बोलते हैं ना, ये देखो, ये वॉर कहाँ पे है, तो 2 पे है, तो इसको ध्यान देना है। बाकी अगर फिर भी दिक्कत आ रहा है तो आप मुझे अच्छा सी आएगा, ठीक है, मैं एक बार देख के इसको बताता हूँ। बट इसका जो मैं बता रहा हूँ 29/90 आएगा, बट मैं आपके लिए दोबारा से इसे देख लूंगा, ठीक है। इसको मैं हाईलाइट कर लेता हूँ, उसको मैं दोबारा से देख लूंगा, ठीक है, नहीं तो फिर उस दिन की तरह ना हो जाए कि उस दिन ही मैंने बोला कि होगा, फिर बाद में कंफ्यूजन हो गया। चलो आगे बढ़ते हैं। जो भी इसमें आएगा इशू मैं आपको ग्रुप में बता दूंगा, ठीक है। इसका मैंने नोट कर लिया है, इसको अपने ग्रुप में बता दूंगा। चलो यहाँ पे आते हैं। 2 तथा 2.5 के बीच अपरिमेय संख्या है। छोटा सा दिमाग लगाओगे ये क्वेश्चन बन जाएगा। 2 तथा 2 पॉइंट बीच के बीच अपरिमेय संख्या है। बनाइएगा, इसका ऑप्शन है 11, √11, √5, √225। देना इसका जवाब देना। क्रिस एंड शुभम, सॉरी शुभम बोलता, उत्सव, इसको देखना एंड आंसर देना। गायत्री कौन है, छोड़ दो उसका पीछा, जो भी है गायत्री। क्लास हम लोग को 5 मिनट के अंदर खत्म करना है, फिर वो संस्कृत भी लेके चलना है ना। आप लोग एग्जाम देखो ना, गायत्री तो मिलती रहेगी। सर मुझे मैथ बहुत टफ लगता है, वो सब टफ तो हमको भी लगता है, आपको भी लगता है, सबको लगता है। वो क्या है, टफ सबको लगता है। घर कहाँ है, उसका घर छोड़ो, जवाब दो। घर मत ढूंढो बाबू, इसका जवाब दो, आगे बढ़ेंगे। मैं एक्सप्लेन कर दूं क्या, क्या मैं एक्सप्लेन कर दूं क्या? सी। एक बार आप लोग ध्यान से देखिए गायत्री जी, आप ध्यान से क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन ये पूछा गया है, 2 तथा 2.5 के बीच अपरिमेय संख्या। 2 तथा 2.5 बोल रहा है, 5 के बीच। अच्छा, 2 का अपरिमेय संख्या क्या होगा? 2 का अपरिमेय संख्या क्या होगा, कमेंट कर देना। 2 का अपरिमेय संख्या क्या होगा? 2 का अपरिमेय संख्या क्या होगा, कोई बता सकता है क्या? 2 का अपरिमेय संख्या क्या होगा? सी, 225 एकदम गलत आंसर है। सुनो, मेरे को मुझे पता ही था कि आप लोग कुछ ऐसा मिस्टेक करोगे। ध्यान देना यहाँ पे, वरना बहुत तगड़ा कंफ्यूज हो जाओगे। अब यहाँ पूछ रहा है दो का, और मानो कि यहाँ क्या बोला है कि 2 तथा 2.5 के बीच की अपरिमेय संख्या, यानी कि या तो दो तक, जैसे कि मैं बोलूंगा 2 से 2.5 के बीच जो अपरिमेय संख्या है उसको बताना है। ठीक है, 2.5 की अपरिमेय संख्या बताना है। ठीक है, बी मतलब इतना लेट, इतना लेट। फिर भी मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ उत्सव जी, आपका लेट हुआ है, आपने गलत जवाब नहीं दिया, बट आपका लेट हुआ है। बट गलत जवाब नहीं है, लेट हुआ है, गलत जवाब नहीं है। चलो मैं बता रहा हूँ। यहाँ दिया है 2 तथा 2.5 के बीच अपरिमेय संख्या। अगर आप दो का अपरिमेय संख्या निकालेंगे तो वो कितना आएगा? 2 का कितना आएगा? √4 आएगा। ठीक है, अब देखो, अब 2 का तो √4 आ रहा है। अब मानो 2.5 का नहीं निकाल के मैं √3 का, सॉरी, 3 का निकालूंगा, तो 3 का क्या आएगा? 3 तिया 9। इसका रूट क्या आएगा? ये आएगा आपका 3 तिया 9। तो 9 जो है 2.5 से ऊपर हो गया ना, 3 से ऊपर हो गया। इसके बीच का क्या हुआ? ढाई हुआ, 2.5। तो इसका क्या आएगा? √5 आएगा, √5 आएगा, √225 होगा। √2 2.5। हाँ, आपका आंसर सही है, आपने बी आंसर नंबर सही दिया, मैं वही एक्सप्लेन कर रहा हूँ। ठीक है, तो ध्यान दो क्वेश्चन पे क्रिस, तो आपका यहाँ से गलत हो रहा है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। बट काफी अच्छा है, आपने काफी अच्छे से, काफी ज्यादा सही जवाब दिया है, तो उसमें दिक्कत नहीं है। चलो, कितना क्वेश्चन बचा हुआ है? 1 2 3 4, चलो 5 6 बचा हुआ है, ज्यादा क्वेश्चन नहीं है। इसका आंसर देना। दो संख्याओं का लघुत्तम समावर्तक इनके महत्तम समावर्तक का 14 गुना है। लघुत्तम समावर्तक एलसीएम तथा महत्तम समावर्तक एचसीएफ का जोड़ 600 है। यदि एक संख्या 280 है तो दूसरी संख्या है। ये काफी लंबा होगा, ये काफी लंबा आंसर क्वेश्चन होगा, बट इसको सॉल्व कीजिए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दो संख्याओं का लघुत्तम समावर्तक इनके महत्तम समावर्तक का 14 गुना है। लघुत्तम समावर्तक एलसीएम तथा महत्तम समावर्तक एचसीएफ का जोड़ 600 है। यदि एक संख्या 280 है तो दूसरी संख्या क्या होगी? जवाब दो। काफी इंपॉर्टेंट, काफी बड़ा क्वेश्चन है, कोशिश करना बन जाए, वरना हम हैं एक्सप्लेन करने के लिए। देखता हूँ कौन सॉल्व कर पाता है, क्योंकि लंबा क्वेश्चन है। मैं खुद एक्सप्लेन करूंगा तो मुझे टाइम लग जाएगा। आज लाइव क्लास हो जाएंगी, 8 10 है, संस्कृत भी हो जाएंगी। सभी लोग जवाब दें, बहुत अच्छा रहेगा हम लोग।
सर अभी आप कहाँ पर हैं? गायत्री सी। ओके। और कोई है? एनीबडी? और कोई है 50 का सी? अरे 50 का सी आप लोग कैलकुलेट कैसे कर रहे हैं? एक बार मुझे बस इसका देखना, उत्सव का बस एक बार देखना, फिर मैं एक्सप्लेन कर दूंगा। उत्सव जी एक बार कमेंट कर दीजिए आप, फिर मैं एक्सप्लेन कर दूंगा। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है उत्सव जी लास्ट लाइन पे एंट्री मारेंगे। हाँ, ये कर लो तुम लोग लाइव पे। क्या मैं इसे एक्सप्लेन कर दूं या फिर उत्सव का वेट करूं? उत्सव आपका वेट करना है या फिर क्या मैं इसे एक्सप्लेन कर दूं? क्या उत्सव जी मैं एक्सप्लेन कर दूं? आप कमेंट में हाँ या ना बोले, मुझे रुकूंगा, वरना मैं फटाक से एक्सप्लेन कर दूंगा। जल्दी बोलिए क्या करना है। सी? इतना सोचने के बाद भी सी आया? सबका गलत है। चलो बताता हूँ कैसे। यहाँ क्या पूछा गया पहले वो देखो। लिखा हुआ है दो संख्याओं का लघुत्तम समावर्तक इनके महत्तम समावर्तक का 14 गुना है। दो संख्या का क्या बोल रहा है? एलसीएम। दो संख्या का एलसीएम यहाँ दिया हुआ है एल सी एम। क्या बोल रहा है? लघुत्तम समावर्तक इनके महत्तम समावर्तक का 14 गुना है, यानी कि हम ये बोल सकते हैं कि एलसीएम बराबर 14 इंटू एच सी एफ। बोल सकते हैं ना? क्योंकि क्या बोला उन्होंने, सुनो। क्या बोला है कि दो संख्या का लघुत्तम समापवर्तक उनके महत्तम समापवर्तक के 14 गुना है। तो क्या हो जाएगा? एलसीएम बराबर 14 गुना एलसीएम। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे एलसीएम जो है उसको हम यहाँ पे ले आएंगे। ठीक है, और यहाँ पे एलसीएम और ये इधर आ जाएगा, गुना वाला है इधर, उसको लेके आएंगे तो ये हो जाएगा एलसीएम प्लस, यहाँ पे हो जाएगा आपका एचसीएफ। यहाँ बोला गया है कि लघुत्तम समावर्तक एलसीएम तथा महत्तम समावर्तक एचसीएफ का जोड़। देखो यहाँ बताता हूँ, मैं इसको पहले डिलीट करता हूँ। पहले पहले बता बता के एक्सप्लेन करना पड़ेगा। यहाँ पे दिया हुआ है पहला क्वेश्चन का दूसरा होता है लघुत्तम समावर्तक एलसीएम तथा महत्तम समावर्तक एचसीएफ का जोड़, यानी कि एलसीएम। देखो लिखूंगा एलसीएम प्लस एचसीएफ बराबर क्या हो जाएगा? 600। ठीक है ना? एलसीएम और एचसीएफ बराबर 600 हो जाएगा। तो वहीं दूसरी ओर की बात करें, चलो इतना समझ में आ गया। चलो अब इसको हम लोग आगे करते कंटिन्यू। तो यहाँ पे क्या बोला गया है कि का जोड़, यदि एक संख्या 280 है तो दूसरी संख्या क्या होगी? तो मान लेते कि पहला संख्या जो है, एक संख्या ए है। ठीक है, दूसरा संख्या जो है वो 280 है। मान के चलते हैं कि एक संख्या आपका ए है, बोला जा रहा है ना कि यदि एक संख्या 280 तो दूसरी संख्या क्या होगी? तो एक संख्या ए है, दूसरी संख्या 280 हो जाएगी। ठीक है, तो हम लोग पहले वाले सूत्र में चलेंगे, एलसीएम प्लस, तो इसको डिलीट कर देते हैं। ठीक है, हम यहाँ पे क्या करेंगे, लिखेंगे क्या? एल सी एम। एलसीएम बराबर एलसीएम प्लस, लिखेंगे क्या? एच सी एफ। एलसीएम प्लस एच सी। लिखने में मुझे बहुत काफी ज्यादा दिक्कत हो रही है, तो मैं आपको ग्रुप में एक से एक्सप्लेन कर दूंगा। एलसीएम प्लस एच सी एफ बराबर 600 हो गया। ठीक है, और हमने वहां पे एलसीएम कितना, एलसीएम कितना है हमारे पास? 14 गुना। तो क्या लिखेंगे? 14 गुना एचसीएफ, यानी कि 14 एचसीएफ लिख देंगे इसमें। ठीक है, एलसीएम हमारे पास कितना है? 14 एचसीएफ। ठीक है, और यहाँ पे कितना है? एचसीएफ। तो हम लोग क्या करेंगे, एचसीएफ को एच से डिनोट कर देते हैं, एचसीएफ हो गया। उसका हम लिखेंगे बराबर कर देंगे, और यहाँ लिख देंगे कितना? 600। ठीक है, यहाँ पे होगा 600। ये थोड़ा सा बताने में, मैं उसका नोट्स भेज दूंगा। ठीक है, आपको इसका नोट्स भेज दूंगा। ठीक है, एक बार उसे ग्रुप में देख लिया कि काफी लंबा मैथ है, मैं आपको लिख करके आपको ग्रुप में भेज देता हूँ 2 मिनट में। ठीक है, आगे बढ़ू क्या? ये काफी लंबा मैथ है, इसको मैं समझा देता हूँ कॉपी पे, क्योंकि हमारा बॉस काम नहीं करता। मैं आपको लिख करके तुरंत ग्रुप में भेज देता हूँ। चलो आगे बढ़ते हैं। इसका लेकिन राइट आंसर जो होगा वो होगा 80। हैंड राइटिंग सही नहीं हो रही है मेरी, यहाँ पे हैंड राइटिंग सही नहीं हो रही है। जो लंबा क्वेश्चन आ रहा है उसमें हैंड राइटिंग सही नहीं हो रही है। मेरी पेन जो थी, जो मैंने बनाया था, वो टूट गया है। चलो आगे बढ़ते हैं। 1.34 को आप परिमेय संख्या के रूप में लिखिए। तो क्या है 1.34 को परिमेय संख्या के रूप में लिखिए? इसका आंसर दीजिएगा। ए 13/40, 67/50, 12/13। ये जो क्वेश्चन था ना 50 नंबर का, मैं इसको आपको कॉपी में लिख करके समझा करके तब भेजूंगा, क्योंकि ये बहुत लंबा क्वेश्चन है और इसको बनाने में जो है काफी पेन का जरूरत पड़ रहा है, तो वो पेन है नहीं। इस वजह से मैथ हम लोग नहीं करा पा रहे थे, क्योंकि हम लोग के पास डिजिटल पेन नहीं है, लिखना पड़ता है। उस वजह से इशू आ रहा है। बट हम लोग ने पेन का ऑर्डर कर दिया है, मे बी 3 से 4 दिन में से आ जाना चाहिए। आंसर 80 है, आंसर 80 है। मैं इसको एक्सप्लेन करके आपको वीडियो भी ग्रुप में भेज दूंगा तुरंत, जैसे लाइव खत्म होगा मैं वैसे भेज दूंगा। ये लिखा ही नहीं जा रहा है, मैं समझा कैसे पाऊंगा? 80। चलो
और इस पे आते हैं। 1.34 को परिमेय संख्या के रूप में लिखिए। 13/40, 67/50, 12/13। इसका आंसर दीजिएगा। 56 का आंसर दीजिएगा। 1/34 को परिमेय संख्या में लिखे। काफी इजी क्वेश्चन है। बी, 56 का बी, 56 का बी, और 56 का बी, और कोई? क्रिस भी दे दिया। क्या इसे एक्सप्लेन करने की जरूरत है क्या? आपका आंसर सही है क्या? मुझे इसे एक्सप्लेन करना चाहिए क्या? एक्सप्लेन करना चाहिए क्या? मुझे एक्सप्लेन करना चाहिए क्या? नहीं? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहाँ लिखा हुआ है, क्या सभी वास्तविक संख्याएं एक परिमेय संख्या है? नहीं, हाँ, दोनों, या कहा नहीं जा सकता। इसका आंसर दिया सल्तावन का। इजी क्वेश्चन है, क्या सभी वास्तविक संख्याएं एक परिमेय संख्या है? इसका आंसर दीजिएगा। A B C D। ABCD, जल्दी से जवाब दीजिएगा इसका। दोनों? यार ये तो, दोनों कैसे दोनों? वास्तविक संख्या परिमेय संख्या कभी हो सकती है क्या? बी, हाँ, नहीं। इसका सीधा आंसर समझो, दोनों का गलत हो गया है, तो गलत बात है। क्या सभी वास्तविक संख्याएं एक परिमेय संख्या हो सकती है? तो इसका जवाब होगा नहीं। नहीं हो सकती है। ये दोनों क्या होता है? ना दोनों होगा ना हाँ होगा। इसका आंसर होगा नहीं हो सकती है। चलो आगे बढ़ते हैं। ए, हाँ, ए सही है। गायत्री का ए सही है। चलो इसका आंसर दो। 0.23 को परिमेय संख्या के रूप में लिखिए। अभी इस क्वेश्चन पे ध्यान देना, ठीक है? अभी इस पे EX124, EX124 मतलब, हाँ हाँ, EX124। जवाब दीजिएगा इसका। 58 का 0.23 को परिमेय संख्या के रूप में लिखिए। 23 को, सॉरी 30 बोला हूँ, 23 को। काफी इजी क्वेश्चन है, बट यहाँ पे देखिएगा वॉर कहाँ पे आ रहा है। वॉर, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? वॉर बोलते हैं। ये अगर मैथ आपने बनाया होगा तो हम लोग इसको वॉर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वॉर। इन जमपा, इन जमपा, क्या लिखा है हमने? मैं बोल रहा हूँ इसका आंसर दीजिएगा ए। 58 का आंसर आ चुका है एक बार। 58 का बी भी, ए भी दोनों कर चुके हैं। मैं पीछे आ जाता, मेरा लाइफ क्या हो गया? ये तो पीछे आ गया। बी, और कोई है? क्रिस कुमार, गायत्री कुमार। ये बहुत पीछे आ गया क्या मैं? इसका जो राइट आंसर होगा वो बी होगा, ठीक है? अब एक्सप्लेन करता हूँ कैसे। यहाँ देखो वॉर किस पे लगा हुआ है? 2 और 3 पे लगा हुआ है, यानी कि माइनस का तो कोई बात, ऊपर में कोई संख्या नहीं है कि हम उससे घटाएंगे। तो सिंपल सा 23 हो जाएगा, ठीक है? जहाँ वॉर लगा हुआ है, कितने अंकों पे वॉर लगा हुआ है? तो 2 अंकों पे वॉर लगा है, तो क्या करेंगे? हमें 99 डाल देंगे, ठीक है? क्योंकि इसके ऊपर की संख्या है नहीं, तो क्या हो जाएगा? 23/99। अब आगे बढ़ते हैं। नहीं सर, बी, बी ही होगा। आप वॉट देखो, मैं बोल रहा हूँ यहाँ वॉट देखो। वॉट इन दोनों में है, ठीक है? और इसके आगे कोई संख्या नहीं है, तो माइनस तो होगा नहीं। माइनस जब होगा नहीं तो आपका क्या हो जाएगा? यहाँ पे 23 हो जाएगा। और वॉट के बाद कितना कितना सा नंबर आ रहा है? तो कितना आ रहा है? 2 आ रहा है। तो क्या वॉट के बाद जब तुम क्या लिखते हैं? 9 से डिवाइड करते हैं, तो हम क्या? 99, 23/99 हो गया। सिंपल तो था इतना। चलो आगे बढ़ते हैं। चलो, ये इतना इजी क्वेश्चन है, इसको एक्सप्लेन करने की जरूरत ही नहीं है, ये तो मैथ ही है बेसिक सा। बता देना इसका। दो संख्याओं का गुणनफल क्या है? एचसीएफ प्लस एलसीएम, एचसीएफ माइनस एलसीएम, एचसीएफ इंटू एलसीएम, डी एचसीएफ भागा एलसीएम। देखिएगा, मेरा थोड़ा सा इशू क्या हुआ, मैं चैट में एकदम बहुत पीछे लगा था, फिर अचानक से आगे आ गया। इसको देखिएगा। 59, दो संख्या का गुणनफल होगा एचसीएफ इंटू एलसीएम। क्या होगा बताइएगा इसका? सी, बी, सॉरी 59 का सी, हाँ ठीक है, सही है। बिल्कुल सही जवाब है, 59 का हो जाएगा सी। चलो आगे बढ़ते हैं। चलो खत्म हो गया। आज का क्वेश्चन पूरा तरीके से खत्म हो चुका है। इतना ही क्वेश्चन था, मैं इसको एक्सप्लेन करके 2 मिनट में आपको ग्रुप में भेज रहा हूँ। ये वाले जो क्वेश्चन है, एक ये क्वेश्चन, ठीक है, और एक ये क्वेश्चन। दो क्वेश्चन में इशू आया है आज। इधर गया? ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। कहाँ गया वो क्वेश्चन? रुको, उसको खोजता हूँ मैं। ये भी नहीं था।
ये तो बिल्कुल नहीं था, ये भी नहीं था। चलो मैं इसका जो आपको क्वेश्चन का जो आंसर है ये मैं देता हूँ। और क्या संस्कृत करना है क्या? संस्कृत अभी करना है? संस्कृत करना है, 15-20 क्वेश्चन है उसका, संस्कृत करना है क्या इसके बाद, 10 मिनट के बाद? क्या 10 मिनट के बाद हमें संस्कृत करना है या नहीं करना है? जल्दी से बता दीजिएगा। संस्कृत का काफी इंपॉर्टेंट सा क्वेश्चन है। वो जो लाइव है वो 10 से 15 मिनट में खत्म हो जाएगा। 10 मिनट के बाद अगर हम करें तो क्या करना है? ठीक है, तो मैं 10 मिनट में आपके लिए नहीं नहीं आना है कि नहीं करना है क्या? तो उत्सव जी आप आ जाइएगा ऑनलाइन, मैं इसका करवा दूंगा, क्या बोलता है, संस्कृत का 15 से 20 मिनट का है लाइव, मैं करवा दूंगा, ठीक है। और मैं इसका जो सोल्यूशन आपको 10 मिनट में भेजता हूँ, फिर मैं क्लास स्टार्ट करता हूँ, तो आप लोग मोबाइल वगैरह चार्ज कर लीजिए। 10 मिनट के अंदर मैं क्लास में ये ग्रुप में लिख दूंगा और आप ये क्लास कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए, आज का लाइव स्ट्रीम खत्म करते हैं, मिलते हैं आपसे फिर से अगले वीडियो में।